नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। वक्त कभी ठहरता नहीं है और वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। इस बदलते दौर के कुछ यादें, कुछ किस्से जिनको हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं, उन्हीं हिस्सों को और यादों को दिखाने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के झांसी के झोकनबाग का एक हिस्सा दिखा रहे हैं, जो कि झोकनबाग से कचहरी मार्ग तक जाने वाला रास्ता है। और उस रास्ते में यदि आप पहले कभी आए हों और आए होंगे निश्चित तौर पर, तो उस स्थान का वर्तमान में क्या हाल है और पहले यहाँ पर क्या था, इसको हम कुछ रोचक यादों के साथ दिखाते हुए, कुछ यहाँ की घटनाओं को बताते हुए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। यह वो मार्ग है जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल से सीधा अंदर की तरफ कचहरी की तरफ जाता है। और इस मार्ग पर अब दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये सामने आपको क्रिश्चियन हॉस्पिटल का एक वानगी दिखाई दे रही होगी, और ठीक सामने यहाँ पर शांति प्रसाद एंड सन्स का एक जो पुराना व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। आज शांति प्रसाद एंड सन्स झांसी में एक सबसे बड़ा ब्रांड है और यहाँ पर फर्नीचर का इनका बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन ये जो दोनों तरफ आप बदलाव देख रहे हैं, आज से करीब 70 के दशक की यदि बात करें, 70 से जो यहाँ पर बिल्कुल खाली मैदान था, दोनों तरफ इस प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं थे। लेकिन समय के साथ जैसे कहते हैं बदलाव होता है, चीज़ें बदलती हैं, और इस बदलते दौर में जो मार्ग है, यह मार्ग भी अब दोहरा हो गया है, यानी 4 लेन का हो गया है, जबकि यह सिंगल मार्ग था। और इस मार्ग की आपको एक और बड़ी विशेषता बताते हैं कि यहाँ से क्रिश्चियन हॉस्पिटल से झोकनबाग तक, माफ करें, कचहरी तक जाने के लिए जो रास्ता था वह चढ़ाई वाला था, काफ़ी ऊंचा चढ़ाईदार एक रास्ता था। यहाँ जब बसें यहाँ से जाती थीं तो बस कहाँ पर रुकती थी और उस इलाके में क्या चीज़ थी, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इस तरफ का जो जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर झांसी का सबसे पुराना नारवल स्कूल, जिसे राजकीय स्कूल कहा जाता है, वह था यहाँ पर। हालांकि अब बंद हो गया है। और यहाँ एक उसी बिल्डिंग में बालिकाओं का महाविद्यालय खुल गया है, झांसी का राजकीय वीरांगना महाविद्यालय खुल गया है। इसके अलावा शिक्षा भवन का भी स्कूल यहाँ पर खुल गया है। बिल्डिंग्स अब बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यह दीवार 70-80 के दशक में दीवार थी, और सामने जो यहाँ पर आप व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये नहीं थे। लेकिन बदलते समय के साथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बदलते समय के साथ किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। यह जो आप हल्की सी चढ़ाई देख रहे हैं, यह समय के साथ अब प्लेन ज़रूर हो गई है, लेकिन ये दर्शाती है कि उस समय जो यहाँ का मार्ग था वह काफ़ी ऊंचा था। और यह वो स्कूल है जैसे मैं आपको बता रहा था, बालिका महाविद्यालय यहाँ पर अब खुल गया है, जो नारवल स्कूल हुआ करता था। इसकी ये जो दीवार है, ये दीवार उस समय दूसरे रूप में थी, और इसकी दीवार के पीछे यहाँ पर नारवल स्कूल की कक्षाएं चलती थी, कृषि की कक्षाएं चलती थी, आर्ट की और अन्य प्रकार की कक्षाएं चलती थी, खेती हुआ करती थी। यहाँ पर सामने की दीवार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स का जो यहाँ जो नर्सिंग का कोर्स किया जाता है, यहाँ पर जो नर्स हैं, यहाँ पर वो ट्रेनिंग लेती थी, उनका सामने यहाँ पर निवास था, और अभी भी है, हालांकि जैसा कि बताया गया है। लेकिन इस रास्ते में हम आपको जो बदलाव दिखा रहे हैं, और पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, वो आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये जो नारवल स्कूल की बिल्डिंग की जो दीवार है, यहाँ पर अब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़ी दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान खुल गए हैं। यहाँ से जब आप थोड़ा सा चलेंगे तो ये ढाल से नीचे उतरते हैं। हालांकि अब ढाल तो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हल्का सा एक चढ़ाव यहाँ पर अभी भी देखने को मिलता है। उस दौर में यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो एक बड़ा चढ़ाई थी, और उस चढ़ाई से नीचे उतरते हुए बस यहाँ पर आकर रुकती थी। यहाँ से जब आप चलेंगे तो जो नारवल स्कूल का जो दूसरा वाला गेट है, जो कचहरी चौराहे की तरफ खुलता है, हम आपको वहाँ पहुँचकर दिखाते हैं वहाँ से यहाँ कितना बदलाव आज हुआ है, और उस समय पहले यहाँ पर क्या चीज़ थी वह आपको बताते हैं। दरअसल ये जो आप
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स दोनों तरफ देख रहे हैं, यह 90 के दशक के बाद यहाँ से विकास का जो शुरुआत हुई है वह हुई है। क्योंकि धीरे धीरे झांसी में जो विकास का सिलसिला शुरू हुआ वह 90 के दशक के बाद शुरू हुआ है, और फिर जैसे तेज़ी आई है और उस तेज़ी में फिर व्यवसायिक होड़ जब लगी तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स थे, व्यावसायिक दुकानें थी, वह परिवर्तित हुई। बड़ी बड़ी लोगों ने जगह लेना शुरू की। जिन जगहों पर कभी व्यवसाय की कोई कल्पना नहीं करता था, वहाँ पर धीरे धीरे व्यवसायिक केंद्र और बड़े होते गए। अब यहाँ पर नारवल स्कूल का जो पीछे का गेट है वह आ जाता है यहाँ से, और सामने आप देखेंगे यहाँ पर कचहरी चौराहा है। लेकिन उस समय 70-80 के दशक में ये चौराहा नहीं था। इस गली में जैसे ही हम आपको मोड़ते हैं, यहाँ से नारवल स्कूल का जो पीछे का गेट है वह आपको, और इसके कुछ अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर झांसी का सबसे पुराना पुस्तकालय है। जी हाँ, यह वो गेट है जो 60 के दशक में था और आज भी यह गेट बरकरार है। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अब यह शिक्षा भवन का कार्यालय हो गया है, जबकि पहले यह झांसी का नारवल स्कूल हुआ करता था। और यह वो पुस्तकालय है जो 60 के दशक में भी था, और आज में इस पुस्तकालय की आज भी यहाँ पर स्थापना है, और यहाँ आज भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ये वो पहाड़ी, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने नारवल स्कूल में कभी यहाँ पर पढ़े हों, तो ये पहाड़ी उस समय बहुत बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी, और यहाँ बिल्डिंग है। अब यहाँ पर बिल्डिंग में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षा विभाग के कार्यालय खुल गए हैं, और यहाँ से शिक्षण कार्य बंद हो गया है। और सामने भी आप जाएंगे तो यहाँ पर और शिक्षा भवन के भवन खुल गए। ये पुस्तकालय की वो पुरानी इमारत है जो कह सकते हैं कि सदियों पुरानी है, और आज भी यहाँ पर अध्ययन के लिए आपको तमाम प्रकार की पुस्तकें मिल जाएंगी। झांसी का सबसे पुराना पुस्तकालय है। और यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे, इस गेट से आप जब बाहर निकलते हैं, तो आपको कुछ ऐसी पुरानी यादें हम आपको बताते हैं जो शायद आपके दिमाग पर, मानस पटल पर आएंगी, या नहीं आती हैं तो जो नई पीढ़ी है वो समझे कि यहाँ से पूर्व में, आज के 70-80 के दशक में उस समय क्या था और कैसे यहाँ का माहौल रहा हुआ, कैसे यहाँ का क्षेत्र रहा होगा, वह हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से जब निकल के आप दाईं तरफ मुड़ेंगे तो जैसा कि जोकनबाग तरफ वाला रास्ता आपको ये दिखाई देगा, और यहाँ से जब बाईं तरफ जहाँ गाड़ी मुड़ रही है, यहाँ चलते हैं तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल था जिसे दीपक होटल के नाम से जाना जाता था, और काफ़ी बड़ा होटल था। और इस होटल के बाद खाली जगह थी, और इस जगह से मोड़ के यहाँ जो गाड़ी मुड़ती है, ये रास्ता मऊरानीपुर की तरफ जाने वाला मार्ग था। और यहाँ थोड़ा चलेंगे आप तो ये पूरा जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री पूरी शिक्षा भवन की थी, यानी नारवल स्कूल की बाउंड्री थी। और यहाँ पर जो बस आती थी बस स्टैंड से, वही यहाँ पर रुकती थी, और यहाँ से सवारियाँ लेकर सीधे मऊरानीपुर मार्ग पर जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पुराना एक अड्डा बसों के रुकने का था। और यहाँ से, जैसे कि बता रहा हूँ, सिंगल मार्ग था। आज बदलाव 2022 का आप यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं। और 70-80 के दशक में, 90 के दशक में यहाँ पर कुछ नहीं था, खाली मैदान हुआ करता था। और यहाँ से सदर बाज़ार के लिए जाने का एक रास्ता, और एक सीधा रास्ता इलाइट चौराहे की ओर जाने का था। उस समय जंगल था, वीराना था। आज यह कचहरी चौराहा है, भाग दौड़ भरा चौराहा है, बदलते स्वरूप का चौराहा है। यहाँ सब कुछ बदल गया है, नई नई बिल्डिंग बन गई हैं, बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, कचहरी का भी मार्ग स्वरूप बदल गया है, इस नया चौराहा बन गया है। उस समय एक मार्ग था, सीधा मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये वहाँ पर इलाइट की ओर जाने वाला रास्ता था, और यहाँ से सीधा रास्ता सदर बाज़ार की ओर। ये रास्ते चौराहे के नहीं थे, चौराहा ज़रूर था, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई गुम्बद थी और ना यहाँ पर कोई किसी प्रकार का चिन्ह था। तो फिलहाल अब बदलते दौर में इस जगह की, इस रास्ते की आपने जो तस्वीर देखी और पुरानी यादों में क्या था, यह हमने आपको बताने की कोशिश की है। आपको यहाँ पर बदलते दौर की नई तस्वीर और पुराने तस्वीर में जो मस्तिष्क पटल पर उतली होगी उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा।
हम आपको जल्द नई रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि अन्य क्षेत्रों में, अन्य रास्तों में क्या बदलाव हो रहा है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी। आप हमें कमेंट में बताएं कि यह रिपोर्ट कैसी लगी।